Good morning, student. Welcome to maths class. You are very well known that we are doing chapter 8 triangle and its properties. Our today's topic is median and centroid of a triangle. ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है और सेंट्रोइड क्या होता है उसके बारे में है। पहले देखिए ए बी सी डी मैंने एक ट्रायंगल ड्रा की है, ठीक। और मीडियन की डेफिनेशन देखिए पहले क्या होता है। ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज़ द लाइन सेगमेंट। जैसे ये ए डी क्या है, एक मीडियन है ट्रायंगल का, क्या है, इसको क्या, ये क्या मेरा क्या है, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसके बाद हमको एक्सपेंड नहीं कर सकते। ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज़ द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन ए वर्टेक्स। ये ए बी सी तीन वर्टेक्स हैं मेरे, ठीक है, ए बी और सी ये तीन मेरे वर्टेक्स हैं। कहता है ज्वाइन ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। मीडियन क्या है, एक वर्टेक्स से हम कोई भी एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, उसके जो अपोजिट साइड जो होती है उसके मिड पॉइंट के ऊपर जो है वो ज्वाइन करती है। और ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनता है, जो ए डी है, जैसे ज्वाइन करने के बाद हमारे पास ये ए डी जो बना, ये दैट इज कॉल्ड द लाइन मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ठीक है, एंड ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब डेफिनेशन ध्यान से देखना, मीडियन क्या है, मीडियन क्या है, एक लाइन सेगमेंट है ट्रायंगल की, क्या करती है वो, ज्वाइन ए वर्टेक्स, एक वर्टेक्स को ज्वाइन करेगी, एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। वर्टेक्स के अपोजिट साइड कौन सी है, आपकी बी सी साइड है, तो इसके मिड पॉइंट पे जो टच करेगी, जो ए डी क्या बन जाएगा मेरा, वो आपका जो है वो मीडियन बन जाएगा। जैसे आप सबको पता ही है कि ट्रायंगल की तीन वर्टिसेस हैं, ए बी सी, उसी तरह तीन वर्टिसेस हैं तो तीन ही मीडियन बनेंगे उसके अंदर। यहाँ से मैंने बनाया ए से डी तक तो मैंने बना दिया, ए डी मीडियन हो गया, बी से ई तक ये इसका मीडियन हो गया, और ए जो है मिड पॉइंट ऑफ ए सी आ जाता है। उसके बाद एफ जो है सी वर्टेक्स है, और एफ सी जो है तीसरा जो है मेरा मीडियन है, और एफ जो है ए सी के ए बी के बिल्कुल मिड पॉइंट में है आपका। ये डेफिनेशन जो है आपकी बुक में भी लिखी गई है कि मीडियन क्या है, ध्यान से समझना है। मीडियन, एक ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस हैं तो उसके क्या होंगे, तीन ही आपके मीडियन बनाए जाएंगे। कहते हैं कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द बी सी, और वो बी सी के अंदर है। इफ़ यू ड्रा ऑल द थ्री मीडियन, जब मैं ये तीनों मीडियन ड्रा कर देता हूँ, कहता है इफ़ यू ड्रा ऑल थ्री मीडियंस, जब मैं तीनों मीडियन ड्रा करता हूँ ट्रायंगल के, यू विल फाइंड दैट, आपको क्या पता लगा यहाँ पे कि तीनों ही मीडियन जो हैं एक ही पॉइंट के ऊपर कट करते हैं, टच करते हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर जो है मीट करते हैं। यहाँ से ये मीडियन आ गया, ये तीनों मीडियन जो है एक ही पॉइंट पे मीडियन आए, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। पॉइंट ऑफ है, ये जो पॉइंट है हमारा क्या है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ए मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। क्या है ये आपका, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। ये हमने दूसरा पढ़ा ना, ये सेंट्रोइड क्या है, तो ये सेंट्रोइड है। कहता है द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल द थ्री मीडियन, ठीक है, द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल द थ्री मीडियन इज कॉल्ड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब आप कहोगे कि सर ये कॉन्करेंस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये क्या होता है, हमने पहले नहीं सुना। कॉन्करेंस वर्ड, दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंटरसेक्शन, और एक होता है इंटरसेक्ट और एक कॉन्करेंस। इंटरसेक्ट उसको बोलते हैं जब दो लाइनें आपस में कहीं भी कट करती हैं, जैसे ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये आपस में कट कर रही हैं, तो ये होगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या होगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो ओनली टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब व्हेन टू मोर देन टू लाइंस आर मीट एट ए पॉइंट या इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, व्हेन मोर देन टू लाइंस मीट एट ए पॉइंट एट इंटरसेक्ट एट ऑफ ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड दैट उसको हम उसके बाद उसको क्या है, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट पॉइंट या कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। मतलब जब दो या दो से अधिक लाइन सेगमेंट आपस में कहीं पे भी मीट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये वो सारे पॉइंट आपस में एक ही जगह पर क्या हो रहे हैं, वो कॉन्करेंट हो रहे हैं। जैसे जी पॉइंट के ऊपर सारे ये कॉन्करेंट होते हैं, और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल बोलेंगे। You have seen that the median of a triangle are concurrent median, they pass through
दे पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट। कहता क्या है, यू हैव सीन दैट मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तीनों मीडियन जो है कॉन्ग्रुएंट हैं, दे पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट, देयरफॉर टू फाइंड ए सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड निकालना होगा। ये कैसे निकालते हैं, जहाँ पर तीनों पॉइंट आपके मेजर करें वो क्या बन जाता है, आपका सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल बन जाता है। अब इसमें आपको मीडियंस की तीन कंडीशन, तीन सिचुएशन मिली है, क्या वो क्या होता है, मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। कहता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है कौन सी होती है आपकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो है जिसकी तीनों साइड आपकी बराबर होती हैं। जब तीनों साइड बराबर हैं तो उसके मीडियन भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये रिजल्ट आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं वहाँ से। दूसरा कहता है द मीडियन ऑफ इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं तो तीनों मीडियन बराबर होंगे। उसके बाद कहता है कि मीडियन ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर होती हैं, दो साइड बराबर होंगे तो जो दो साइड बराबर हैं उन दोनों साइड्स के क्या होंगे, मीडियन भी क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद कहता है द मीडियन ऑफ बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस। कहता क्या है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आपकी है, ठीक है, इसकी दोनों साइड बराबर हैं, जो ये मीडियन होगा इसके ऊपर, ये मीडियन क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा बेस के ऊपर, ठीक है। ए बी सी जो डी पॉइंट है, ए डी जो मीडियन क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा बेस के, मतलब बी सी साइड के ऊपर, सिर्फ ओनली ऑन आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर। द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड ईच वन टू द मीडियन इन द रेशो 2:1। कहता है कि जो मीडियन है वो क्या करता है, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, जो ये सेंट्रोइड है, जो ये लाइन हमारी है लाइन, ये क्या करती है, प्रत्येक लाइन को 2:1 में डिवाइड करती है। मतलब 1:2 हो गया, दूसरा रेशो क्या हो गया आपका 2:1 हो गया। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ये वाले, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1, ये 2, इस तरह से जो है एवरी सेंट्रोइड हैज़ ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड ईच वन ऑफ मीडियन इज इन द रेशो 2:1। ये था आपका मीडियन एंड सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट। आप इसको ध्यान से समझिए क्योंकि आगे अपकमिंग क्लासेस में जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी, हर अपकमिंग क्लासेस मतलब 8th 9th 10th सभी क्लासेस में यूज़ किया जाएगा, पर ये बेसिक चीज़ें आपको वहाँ नहीं बताई जाएंगी, इसलिए ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है कि क्या अभी आगे इसके आगे और चीज़ें भी आएंगी, वो सब मिलती जुलती हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है और ध्यान से ही समझना है, ठीक है। ये हमारा जो मीडियन का चैप्टर मीडियन था, इसको आपने ध्यान से, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि मीडियन क्या होता है और सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। इसलिए हमारा वर्कशीट 5 जो है इससे रिलेटेड है मीडियन एंड सेंट्रोइड से, उसमें आपके कुछ फिलिप्स दिए गए हैं, वो फिलिप्स जो हैं आप खुद अपने आप ट्राई करेंगे वीडियो को देख के, और जो थ्योरी आपकी बुक में लिखी गई है पेज नंबर 153 के ऊपर है, वो देख के उसको रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है आप वर्कशीट जो है 5 को करने की कोशिश करेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अल्टीट्यूड एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अल्टीट्यूड क्या होता है और ऑर्थो सेंटर क्या होता है, वो आज के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं। वैसे ही आपने ड्रा की ट्रायंगल ए बी सी, हमने एक ट्रायंगल ड्रा की और ए एल क्या है, मेरा एक अल्टीट्यूड है, जैसे हमने पढ़ा था मीडियन में, वैसे ये ए एल क्या है आपका अल्टीट्यूड है। अब पहले डेफिनेशन देखिए इसकी, एन अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज ए लाइन सेगमेंट। जो ए एल जो है अल्टीट्यूड है, ये भी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, इस ए ट्रायंगल के वर्टेक्स है सेम एज मीडियन, अब परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड है। ये जो अल्टीट्यूड है ये क्या है, बीसी साइड के ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर है, मीडियन जो था वो आपका क्या है, परपेंडिकुलर नहीं था, ठीक है। अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज ए लाइन सेगमेंट, अल्टीट्यूड क्या है ट्रायंगल का, वो भी एक लाइन सेगमेंट है, एक वर्टेक्स है ट्रायंगल के परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, दूसरी अपोजिट साइड के क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। एवरी ट्रायंगल हैज़ 3 अल्टीट्यूड, प्रत्येक ट्रायंगल के 3 अल्टीट्यूड होंगे, कोई भी ट्रायंगल होंगे, 1 फ्रॉम ईच वर्टेक्स। इससे लिए हमने ये अल्टीट्यूड हो गया, इससे लेंगे यहाँ अल्टीट्यूड आ जाएगा, इससे लेंगे तो ये 3 वर्टेक्स आ जाएंगे। अब पहली मैंने ली है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी जे एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ए एल इज़ द अल्टीट्यूड आपका। दूसरा जो है ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड ए एल इज़ द अल्टीट्यूड एंड बी एंड एल कोइंसाइड एट ए पॉइंट। जो परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड है आपका बी पॉइंट पे है और अल्टीट्यूड भी जो है उस पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड में सेम पॉइंट पे लाई करता है। तीसरी जो है हमारी एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, बी जो है आपका एंगल जो है वो एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, बड़ा एंगल है आपका 90 से, और हमने यहाँ भी ड्रा किया इसको बढ़ा के इधर से, तो ए एल इज़ द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल।
मतलब 3 एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल का जो अल्टीट्यूड है वो बीच में आता है, राइट एंगल में अल्टीट्यूड जो है वो 90 के एंगल पे कोइंसाइड करता है, और ऑब्ट्यूज एंगल में जो है अल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर आता है। ठीक है, अब मैंने जैसे आपने पढ़ा कि प्रत्येक एवरी ट्रायंगल है 3 अल्टीट्यूड, प्रत्येक ट्रायंगल 3 अल्टीट्यूड हैं, 1 फ्रॉम ईच वर्टेक्स मैंने यहाँ शो किया आपको ए बी सी। ए से जो है आपका ए के वो अल्टीट्यूड है, बी से जो है बी आर आपका अल्टीट्यूड है, और सी वर्टेक्स से जो है सी पी जो है आपका ये अल्टीट्यूड है। मतलब एवरी ट्रायंगल हैज़ 3 अल्टीट्यूड, 1 फ्रॉम ईच वर्टेक्स। जैसे मीडियन के अंदर भी तीनों मीडियन एक पॉइंट पे कॉन्करेंट होते थे, वैसे ही ट्रायंगल के अंदर एक ही पॉइंट के ऊपर जो है तीनों अल्टीट्यूड भी क्या होते हैं, ये मीट करते हैं एट ए पॉइंट। द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट एट ए पॉइंट। कहता है कि अल्टीट्यूड जो है ट्रायंगल के क्या है, ये भी कॉन्करेंट है, 3 है, 2 से ज़्यादा है तो कॉन्करेंट आएंगे। द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट एट ए मीट ऑफ पॉइंट। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। जो मीडियन के जो कॉन्करेंट पॉइंट था उसको हमने सेंट्रोइड कहा था, और जो अल्टीट्यूड का जो कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। क्या है वो, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है आपका अल्टीट्यूड का, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। ये डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है, वहाँ से आप लिख सकते हैं। अब ऑर्थो मीडियन के अल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर से हमारे कौन से पॉइंट्स निकल के आते हैं, क्या कहता है वो, यूँ में वेरीफाई कर सकते हैं कि अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। कहता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके तीनों अल्टीट्यूड क्या होंगे, वो बराबर होंगे। जैसे मीडियन में पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों मीडियन होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के मीडियन जो हैं वो भी बराबर थे, उसी तरह ही अल्टीट्यूड भी जो हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होंगे। दूसरा पॉइंट है द अल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। दूसरा हमने पढ़ा था उसके कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो साइड बराबर हैं उनके मीडियन बराबर होंगे, उसी तरह ही आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो साइड्स बराबर हैं उन दोनों साइड्स के अल्टीट्यूड भी क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। अब कहता है कि द ऑर्थो सेंटर ऑफ द एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है उसका ऑर्थो सेंटर आपका कहाँ लाई करेगा, इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल, इसके बीच में लाई करेगा यहाँ पर। ठीक है, सेंट्रियर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो इसका कहाँ लाई करेगा, वो सेंटर के अंदर लाई करेगा। ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, जो ऑर्थो सेंटर राइट एंगल का है उसका वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा, वर्टेक्स के ऊपर लाई करेगा। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर जो है आपका जो ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ लाई करेगा, एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ पर जो है ये लाई करेगा। ये आपका जो ऑर्थो सेंटर था कि क्या होता है, ऑर्थो सेंटर जब अल्टीट्यूड यूज़ करते हैं, जो कॉन्करेंट पॉइंट होता है उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, और जो मीडियन होता है उसका जो कॉन्करेंट पॉइंट होता है उसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक है, और अल्टीट्यूड मीडियन जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे नहीं आता, और जो अल्टीट्यूड जो है वो 90 डिग्री के आपके एंगल्स होते हैं। ये आपका मीडियन टॉपिक था दूसरा, अल्टीट्यूड एंड ऑर्थो सेंटर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मीडियन और सेंट्रोइड क्या होता है और अल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर क्या होता है। प्लीज़ do carefully to understand this concept. It is very important concept to use in the upcoming classes. Please listen this video, listen and see this video very carefully, and try and read the instruction and read the theory given in your book, page number 153, 154. Read carefully and try to understand the concept and do the exercise of worksheet 5 and worksheet 6 to the related topic. I think we will very understand. Thank you very much. Have a nice day. Good day.